नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद क्षेत्र के सलपानी कलां गांव पहुंची है। यहां हमने सोनम देवी जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं सोनम देवी जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, हमारे देश में अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी तक नसीब नहीं होती है, जो गरीबी के अंधकार से जूझ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, उसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं अपनी एक रोशनी की किरण लेकर। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों की अब तक मदद हो चुकी है और लगातार ये मदद जारी है। आज उसी के तहत ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के सलपानी गांव में। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे हमें खबर मिली है कि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँचे हैं एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार की ओर राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। तो आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार तक पहुँची, क्या कुछ परिवार की स्थिति है, किस हालात में परिवार जो है अपना गुजर बसर कर रहा है। तो दर्शकों, सारी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त हम मेन गेट पे खड़े हैं और ये देख सकते हो आप बाहर से ये घर का जो है ये दीवार आप देख सकते हो पूरी टूटी हुई है। ना इस पे कोई प्लास्टर है और ना ही कोई जो है इस पे कोई मेन गेट है लोहे का। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई रैंप नहीं है। ईंटें रख के इन्होंने अपना थोड़ा बहुत जो है गुजर बसर करा हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे नाला है और नाले से इन्होंने ये जो ईंटें और पत्थर रख के थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपना गुजारे लायक बनाया है। और आप ये देख सकते हो मेन दरवाज़ा देख सकते हो आप, इसका लकड़ी का ये मेन गेट है और ये सिर्फ एक नाम का ही गेट है। बिल्कुल पुराना और टूटा हुआ ये लकड़ी का गेट आप देख सकते हो। इसके अंदर आते ही, घर के अंदर आते ही आप देख सकते हो ये इनका आंगन है और आंगन भी आप देख सकते हो बिल्कुल कच्चा है, मिट्टी का है। और यहाँ आप इसकी दीवारें देख सकते हो, ये सिर्फ नाम की दीवारें हैं। ये देख सकते हो आप बिल्कुल टूटी हुई दीवारें भी पूरी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेफ्टी का जो है रिस्क है। यहाँ आप देख सकते हो सामने जो बाहर की दीवारें हैं ये भी जो है छोटी छोटी दीवारें हैं, यहाँ से कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है। और ये देख सकते हो इनका स्नान घर शौचालय है
और स्नान घर और शौचालय की कंडीशन आप देख सकते हो। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी, आप देख सकते हो इसकी हालत। ये यहाँ पे ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई चौखट है और ना ही ऊपर कोई छत है। आप देख सकते हो किस तरह से ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। आप देख सकते हो नीचे भी पानी भरा हुआ है, कोई फर्श नहीं है, ना कोई प्लास्टर है, ना पेंट है। और यहाँ आप देख सकते हो ये आंगन है, आंगन भी जो है कच्चा है। और इसके आंगन के साथ ही आप देख सकते हो ये एक कमरा है, जिस कमरे में ये पूरा परिवार जो है अपना गुजर बसर कर रहा है। और आप देख सकते हो ये हालत, आप बाहर से दीवारों की देख सकते हो, बिल्कुल दरार आ चुकी है। ऊपर छत भी जो है बालों की छत वो भी टूटी हुई है, बिल्कुल टूटने के कगार पर है। और यहाँ आप देख सकते हो ये एक कमरा है और इसे लकड़ी का दरवाज़ा है जो कि बहुत पुराना हो चुका है। और यहाँ पे फर्श भी आप देख सकते हो, फर्श जो है फर्श में सीलन है। और ऊपर देख सकते हो आप, ऊपर जो छत है ये लकड़ी के बालों की छत है जो कि बिल्कुल ही पुरानी हो चुकी है। और साइडों से आप देख सकते हो पानी का रिसाव, यहाँ हमें उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी सामने वाली दीवार पे आप देख सकते हो बिल्कुल कच्ची दीवार है, ये कभी भी जो है ये घर टूटकर गिर सकता है। और सामने वाली दीवार में आप देख सकते हो ना कोई प्लास्टर है, ना कोई पेंट है, मिट्टी की चिनाई से यहाँ पे जो है ये घर बना हुआ है ईंटों का। और ऊपर देख सकते हो एक सीलिंग फैन है और वायरिंग भी आप देख सकते हो बिल्कुल ओपन वायरिंग है, पूरे घर में ओपन वायरिंग है, मतलब करंट का खतरा लगातार यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसी कमरे में, एक कमरे में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। और देख सकते हो ये इनका चूल्हा है यहाँ पे, और चूल्हे की कंडीशन भी आप देख सकते हो नीचे रखा हुआ है। और उसके साथ ही जो है फर्श भी टूटा हुआ है। और सीलन आप देख सकते हो पूरे घर में किस प्रकार से सीलन और बारिश का पानी आता है, इसका आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। ये बारिश का पानी यहाँ पे आता है और ये इसको इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनका रसोई घर है, रसोई घर में कोई सामान हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हो बर्तन भी यहाँ पे टूटे हुए हैं और यहाँ पे हमें कोई अनाज, कोई रसोई का सामान कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ बर्तन दिखाई दे रहे हैं और वो भी खाली है। आप देख सकते हो इस परिवार की कंडीशन, इस परिवार के पास अपना गुजारा करने लायक कुछ भी नहीं है। और सामने वाली दीवार भी आप देख सकते हो, इस पे एक खिड़की है और खिड़की की हालत देख सकते हो बिल्कुल टूटने के कगार पे है। दर्शकों, घर की कंडीशन देखकर दर्शकों आप देख सकते हो ये इन्होंने इनकी एक अलमारी है छोटी सी, जिसमें इन्होंने खाने पीने का सामान रखा हुआ है। और आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ एक सब्जी और एक यहाँ पे चावल और ये, इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई। दर्शकों आप देख सकते हो किस प्रकार से ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ ये थोड़ा सा आटा यहाँ पे जो इन्होंने रखा हुआ है स्टोर करके, ये दिखाई दे रहा है, थोड़े से चावल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये 3 सदस्यों का परिवार है और आप अंदाज़ा लगा सकते हो घर की स्थिति को देखकर कि किन हालातों में ये परिवार जो है अपना गुजर बसर कर रहा था। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे परिवार के सदस्य भी मौजूद है, परिवार की मुखिया भी मौजूद है। आइए उनसे ही जान लेते हैं कि किन हालातों से वो जूझ रही हैं, कैसे वो अपने बच्चों का जो है पालन पोषण कर रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? सोनम देवी। सोनम जी, कितने सदस्य हो आप परिवार में? 3 जने हैं जी। कौन कौन? 2 बच्चे, मैं। तो आपके पति? डेट कर गया। आपके पति की मृत्यु हो गई कितने साल पहले? 9 साल हो गए जी। 9 साल हो गए। क्या हुआ था, ऐसा क्या घटना हुई थी? था जी, बीमार था। क्या बीमारी थी? बीमारी थी बहुत, पीलिया की बीमारी थी जी। तो इलाज वगैरह नहीं करवाया? कोई नहीं कराया जी। इलाज क्यों नहीं कराया? नहीं, हम गरीब आदमी थे, हम बच्चा छोटे छोटे थे, हम कहाँ से कराते जी। यानी कि पैसे नहीं थे, पैसों की कमी की पैसे नहीं थे जी। तो 9 साल से आप जो है घर का गुजारा कैसे आपका चल रहा है? जी ऐसे कमा रहे, गरीब आदमी नमक रोटी खा रहे बच्चों को। क्या करते हो आप? खिलौना बेचते हैं जी। तो खिलौना बेचते हो, कितना कमा लेते हो? बस 1000 2000, बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं। महीने का 1-2 हज़ार? हाँ तो इससे गुजारा हो जाता है? ना मैडम जी। तो कभी ऐसा भी दिन आया है जब आपको भूखा रहना पड़ा हो? हाँ जी, भूखे भी सोना पड़ रहा है जी। बच्चों को भी भूखा रखना पड़ा हो? हाँ जी। तो आपको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती, कोई पेंशन वगैरह? पेंशन सो आती जी, पेंशन आ रहे। तो कितनी पेंशन आती है आपकी? 3200 जी। बच्चों की? बच्चों को अगले महीना आ जाएगा जी। अभी बच्चों को पेंशन नहीं मिलती?
अभी बच्चों तो के बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं जी, पढ़ाई करते हैं कौन कौन सी क्लास में? 6ठी से। तो दर्शकों, आपने देखा इस परिवार की हालत देखी आपने, और जो परिवार के मुखिया के विचार थे वो भी जाने कि किस प्रकार से ये परिवार जो है किन हालातों में अपना गुजर बसर कर रहा था। दर्शकों, आपको बता दें कि ये इस परिवार में सिर्फ 3 ही सदस्य हैं। एक अकेली माँ 2 बच्चों के साथ इस परिवार में रहती है, और आप देख सकते हो इस घर में रहना भी कितनी भय की बात इनके लिए है। कभी भी ये मकान टूटकर गिर सकता है, किन हालातों से ये परिवार जूझ रहा था। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है, और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी सामग्री रखी गई है, और सामने जो है एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। आइए इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए हैं और कैसे उन्होंने ये इस परिवार को ढूंढा। नमस्कार सर। साहिब जी। सर, क्या नाम है? ऋषभ दास। ऋषभ जी, कैसे ढूंढा इस परिवार को, कैसे पहुंचे इस परिवार तक आप? संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसहारा जरूरतमंद परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। इसी मुहिम के तहत जिन भी परिवारों तक कोई खाने की समस्या है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई हुई है। इसी परिवार के गांव में से इस किसी परिवार के बारे में पता लगा था, तो इनका सर्वे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा गया। जैसे ही गुरु जी ने सर्वे को पास किया, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राहत सामग्री भिजवाई है। तो सर, क्या कुछ राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? आइए आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या सामग्री भिजवाई है। इसमें 15 किलो आटा है जी फ्रेश, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, एक दलिए का पैकेट, एक बेसन का पैकेट, 4 प्रकार की दालें, दाल चना, मूंग दाल, चना काला, मूंग दाल धुली, एक अमूल स्प्रे का सूखा पाउडर दूध का डिब्बा, 4 प्रकार के मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 1 खड़ी का डिटर्जेंट पाउडर, 2 नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 टाटा नमक का पैकेट, 1 चाय का पैकेट और 1 पैकेट अचार का। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भिजवाया है। और इसके साथ इन्होंने कुछ स्कूल के यूनिफॉर्म की, जूतों की और कपड़ों की मांग की थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। ये बहन के लिए सूट, ये बच्चों के लिए एक सूट और एक स्कूल की यूनिफॉर्म, इनके लिए बनैन, अंडरवेयर और साथ में बच्चों के स्कूल के ब्लैक शूज़, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे आज तमाम वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की ज़रूरत के हिसाब से भेजी। आप देख सकते हो खाद्य सामग्री सारी भेजी गई है, और इसके अलावा जैसे कि पोस्टर में लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, तो रोटी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान तक ज़रूरतमंद परिवारों को बना कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कपड़े और शिक्षा पे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो है स्कूल के यूनिफॉर्म भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए, इस बच्चों के लिए भेजी है। तो सर, जैसे कि इस बार का तो ये प्रोसेस है, इस परिवार को ये राहत सामग्री दे दी गई है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ये परिवार जो है आप तक पहुंच पाएगा? सर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कार्ड छपवाए हुए हैं, इस पर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। आज हम इस बहन को एक कार्ड दे के जाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। बहन, ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भिजवाया है, इस पर आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आपका ये राहत सामग्री खत्म होने वाली होगी या आपको जो भी सामान की जरूरत होगी, उससे 2 दिन पहले आपने नंबर पर फ़ोन कर देना है, उसके अनुसार गुरु जी आपके पास राहत सामग्री भिजवा देंगे। तो सर, कब तक इस परिवार को ये सामग्री ऐसी मिलती रहेगी? सतगुरुदेव जी की कृपा से जब तक ये परिवार में कोई भी व्यक्ति या बच्चे जब तक अपना आत्मनिर्भर, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक इन परिवार को ये सुविधा मिलती रहेगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, जो भी परिवार इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है, उनके लिए कोई नियम भी लागू किए गए हैं? सच बहन जी, गुरु जी ने इसके लिए नियम लागू किया है कि उस परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी नशा नहीं करेगा और किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो गुरु जी उसकी ये सेवा बंद कर देंगे।
सच्ची। तो सर कैसे शुरुआत हुई थी इस मुहिम की, कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई और क्या उद्देश्य था इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने का? देखिए बहन जी, एक दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान समाचार पत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने समाचार पत्र में पढ़ा कि एक परिवार ने, एक पिता ने भूख, गरीबी और बीमारी से तंग आकर के अपने बच्चों को भी जहर दे दिया और ख़ुद भी आत्महत्या कर ली। तो सतगुरुदेव जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब स्वयं पृथ्वी पर विद्यमान हैं, संत रामपाल जी महाराज। तो अपनों का दुख अपनों को ही होता है, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान हैं, हम सब के परम पिता परमेश्वर हैं। तो जब उनके हृदय को बड़ा दुख हुआ कि एक परिवार इस तरह से बीमारी और भूख के कारण अपने जीवन की जो उन्होंने समाप्त कर लिया, तो सतगुरुदेव जी ने उसी दिन सभी सतलोक आश्रम हैं जितने भी, सभी में आदेश दिए कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की जाए। और इस तरह के जो परिवार हैं आपके आस पड़ोस में या शहर गांव में कहीं पर भी, उनको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके उनका सर्वे किया जाए। और वो सर्वे जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास भेजा गया सभी का करके। तो जिसको भी सतगुरुदेव जी पास कर देते थे, जो भी ऐसा परिवार वाकई में ऐसा है और ज़रूरतमंद परिवार होता था, तो सतगुरुदेव जी उसके लिए फिर अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा एवं मकान सभी सुविधाएं उस परिवार को देते हैं। तो इस तरह से सतगुरुदेव जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की बहन जी। तो सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, महान मुहिम है ये अपने आप में। तो सर इस मुहिम के अलावा और भी कोई ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कर रहे हो? जी बिल्कुल, देखिए बहन जी, संत रामपाल जी का मुख्य उद्देश्य तो है यहाँ पर सतभक्ति मार्ग को जो उन्होंने चला रखा है उसको पूरी पृथ्वी पर फैलाना, उसको चलाना, ताकि सभी लोग, जितनी भी जीवात्माएं इस पृथ्वी पर काल के जाल में फंसी हुई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करके अपने निजधाम सतलोक जाएं। संत रामपाल जी महाराज जी का दूसरा उद्देश्य है कि इस पूरी पृथ्वी को दहेज मुक्त और नशा मुक्त बनाना है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसके अंदर न तो किसी प्रकार का नशा है, चोरी ठगी बेईमानी, ये पाखंड जो चल रहे हैं, या आडंबरवाद हैं, जो पुरानी रीत हमारी चली आ रही हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उन सबको समाप्त करके एक साफ़ सुथरे समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जो भी उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करता है सभी प्रकार के नशे छोड़ देता है, मांसाहार छोड़ देता है। सतगुरुदेव जी अपने आश्रम में दहेज रहित शादियों का आयोजन करा रहे हैं, जिसे रिमेनी बोलते हैं। इसके अलावा आँखों व दांतों की जांच के कैंप लगवाते हैं सतगुरुदेव जी। स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं, वृक्षारोपण करवा रहे हैं। सतगुरुदेव जी ने अब कई अभियान भी शुरू किए हैं, जैसे कि मजदूर किसान बचाओ अभियान और पेयजल की व्यवस्था के लिए भी एक अभियान सतगुरुदेव जी ने शुरू किया है। सतगुरुदेव जी अब तक कई गाँव में पेयजल की, जहाँ पर बहुत भयंकर समस्या थी, वहाँ पर पेयजल सतगुरुदेव जी ने उपलब्ध कराया है। फिर जो भी किसी ग्राम पंचायत की समस्या होती है, जो भी सतगुरुदेव जी किसी चरणों में प्रार्थना लिख करके भेजते हैं, चाहे वो बाढ़ के समय में पाइप और मोटरें देने की बात हो, चाहे बेटियों के लिए लाइब्रेरी व खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान बनवाने की बात हो, हर एक जो भी समस्या है समाज की या कोई प्राकृतिक आपदा है, संत रामपाल जी सभी में जो हमारे भाई हैं बहन हैं उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है, वो जितने भी हमारे बेसहारा भाई बहन, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे हैं, उनके लिए एक वरदान है। वहाँ पर रहकर न केवल वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपितु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करके जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसको भी पूर्ण करते हैं बहन जी। तो अनेकों कार्य हैं जिनका कम समय में व्याख्यान करना थोड़ा कठिन है बहन जी, क्योंकि बहुत ही कार्य सतगुरुदेव जी के द्वारा किए जा रहे हैं जी बहन। तो सर आपने बताया कि बहुत सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज जैसे घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत लाने के लिए कर रहे हैं। तो सर जो अन्नपूर्णा मुहिम से ये परिवार जुड़ते हैं, इनका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि क्या क्या सामग्री दी गई है इनको? जी बिल्कुल बहन जी, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कापियाँ ये बना दी गई हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं पूरा सामान लिख दिया गया है, आज की तारीख लिख दी गई है। इसी तरह से 2 कापियाँ हैं यहाँ पर, ये पूरा सामान लिख दिया गया। अभी इसमें जो कपड़े लेकर के आए हैं उनकी एंट्री इसके अगले पेज पर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि परिवार को जब ये देने आए यहाँ पर सामग्री तो इन्होंने मांग की, तो सतगुरुदेव जी का आदेश है कि तुरंत उपलब्ध कराया जाए। तो फिर ये सामान लेकर के आए, तो अब इसकी एंट्री अगले पेज पर कर देंगे जी। तो इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखा जाता है बहन जी। एक पोर्टल है सतगुरुदेव जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम का बनाया गया है, उस पर भी पूर्ण रूप से सारा रिकॉर्ड रखा जाता है जी। तो दर्शकों, आपने जाने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार कि किस प्रकार से जो है संत रामपाल जी महाराज जो है एक घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं और किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंदों की पुकार सुन रहे हैं। तो बहन जी, जो सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेजी है, आपको क्या लगता है कि इससे कोई मदद मिलेगी आपको?
मिलेगी जी। तो बहन जी, जो सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेजी है, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको? मकान की जरूरी है जी, मकान गिरे जा रहा जी, रहने का जगह नहीं। तो दर्शकों, मकान की मांग जो है इस परिवार ने की है, क्योंकि मकान की हालत तो आपने देखी, बहुत जर्जर हालत में ये मकान है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे बहन जी का मकान देखा, बहुत ही अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है बहन जी के मकान की, बहुत ही जर्जर अवस्था में अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया। बहन जी ने अभी सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना की है, तो हम भी बहन जी की एक प्रार्थना बना करके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भेजेंगे। फिर जैसे ही सतगुरुदेव जी के जो भी आदेश होंगे, वो सतगुरुदेव जी के आदेशों पर अगली जो सेवा है परिवार की, जो परिवार के लिए कार्य है, उस पर निर्भर करता है जी। जी बहन जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि अब ये जो मकान की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी को भेजी जाएगी, और जैसा भी आदेश आएगा वो प्रोसेस आगे जारी रहेगा। तो बहन जी, क्या कहना चाहोगे आप ऐसे महान संत को जो आपकी मदद कर रहे हैं, और आप जैसे लाखों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो परिवार की मुखिया हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने ज़रूरतमंदों की पुकार सुनी। दर्शकों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब